विशेषण। विशेषण टॉपिक पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहेंगे सर्वनाम परिभाषा बताते हैं। उन शब्दों को विशेषण यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब हो विशेषता, जिन शब्दों की, जिन आदमियों की या जिन स्थानों की अपन विशेषता बताएंगे उन्हें अपन विशेषण कहेंगे। विशेषण का मतलब भी विशेषता है। विशेषण में इसकी परिभाषा, इसका अर्थ छुपा है। विशेषण का मतलब विशेषता, किसी भी क्षेत्र विशेष की या व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, उन शब्दों को अपन विशेषण कहेंगे। विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार कौन से होंगे? वो है आपके पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। आपके 4 प्रकार के विशेषण होंगे। विशेषण का मतलब विशेषता, संज्ञा और सार्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहेंगे। विशेषण 4 प्रकार के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। अब इनकी भी अपन संक्षिप्त परिभाषा देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण उन्हें कहेंगे जिनमें हमें किसी व्यक्ति विशेष का गुण दिखाई देगा, जैसे कि वह लड़का अच्छा है, ये गुणवाचक विशेषण है। वह लड़का अच्छा खेलता है, वह लड़का ईमानदार है, तो वो इसका गुण है। गुणवाचक विशेषण जो मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी, भाववाचक संज्ञा, उसी के आधार पर ये आपके गुणवाचक विशेषण है, जिसमें व्यक्ति की विशेषता बताई जाएगी। संख्यावाचक विशेषण में आपको पहले दिख रहा है जहां पर आपके संख्या दिखाई देंगे, जैसे कि क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, क्लास में 40 बच्चे हैं, तो विशेषता बताई जाएगी कि इस क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं। जैसे कि दौड़ में 50 पुरुष, दौड़ में 50 पुरुष दौड़ रहे हैं, तो वहां पर विशेषता दिखाई देगी उनकी कि 50 पुरुष एक ही दौड़ में भाग ले रहे हैं। तो जहां पर संख्या दिखाई देगी वहां पर आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, तो यहाँ से मान से ध्यान रखो, जो भी माप आपको दिखाई दे उस माप के अंदर ही आपके परिमाणवाचक विशेषण दिखाई देगा। जैसे कि अपन शक्कर लाते हैं, तो शक्कर को संख्या में नहीं लाते हैं कि अपन को 40 शक्कर लेनी है या 50 शक्कर लेनी है या 1 शक्कर लेनी है, ऐसे नहीं बोलते हैं। अपन बोलते हैं कि हमें 1 किलो शक्कर चाहिए, 5 किलो शक्कर चाहिए, तो वो किलो में होती है। तो जो किलो में होती है वही माप होती है, जिसे अपन माप सकते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे अपन तेल लेके आते हैं, 5 लीटर तेल, 5 लीटर तेल, जो जिसको अपन माप सकते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। उसी के साथ अगला है आपके सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्वनाम और नाम। नाम का मतलब संज्ञा। अपन ने पहले पढ़ा था कि किसी का भी नाम हो वह नाम कहलाती है अपने संज्ञा। तो संज्ञा के आगे जो जुड़ा हुआ होगा वह होगा सर्वनाम।
सर्वनाम, तो यदि संज्ञा के आगे सर्वनाम आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का खिलाड़ी है, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, संज्ञा भी आ गई और सर्वनाम भी आ गया। यह गाय दूध देती है, यहाँ पे संज्ञा भी आ गई और सर्वनाम भी आ गया, दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब इसका अपन संक्षेप में एक बार परिचय ले लेते हैं।